और देखिए चिंता इस बात की भी है कि देश में स्वाइन फ्लू के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब इसको लेकर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है और राजधानी दिल्ली समेत कई देशों के लिए स्वाइन फ्लू को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही हम आपको ये बता दें, सतर्कता बढ़ा दी गई है सरकार की तरफ से। मरीजों के इलाज के लिए जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं और अलग से स्पेशल वार्ड बनाने के लिए भी सरकार की तरफ से आदेशित किया गया है। राजधानी दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में स्वाइन फ्लू के मामलों में इजाफा हुआ तो सरकार की चिंता भी बढ़ गई। एहतियाती कदम उठाए जाने लगे, एडवाइजरी जारी की गई, उच्च स्तरीय बैठकों का दौर शुरू हो गया। बात अगर राजधानी दिल्ली की करें तो बीते कुछ दिनों में यहां H1N1 इन्फ्लुएंजा के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। अब तक दिल्ली में H1N1 के 2000 मामले सामने आए हैं और स्थिति चिंताजनक है, जिसके बाद दिल्ली सरकार ने अहम बैठक भी बुलाई। उधर हालात को देखते हुए दिल्ली सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अस्पतालों में स्पेशल वार्ड बनाए गए हैं जहां स्वाइन फ्लू वायरस से पीड़ित मरीज का इलाज किया जा सके। जो 2000 से ज्यादा मामले दिल्ली के अंदर बढ़े, उसको लेकर के अस्पतालों में तैयारियां भी जो है वो तेजी के साथ इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है। ये एलएनजेपी का स्पेशल वार्ड जो है वो H1N1 के लिए जो है वो तैयार किया गया है। हालांकि फिलहाल यहाँ अभी पेशेंट जो है वो आपको नजर नहीं आएंगे, लेकिन जितने भी पेशेंट्स हैं वो रेस्पिरेटरी डिसीजेज के हैं और खांसी जुकाम के सिम्टम्स जो है वो आ रहे हैं। हमारे साथ एलएनजेपी के डॉक्टर हैं। सर, क्या तैयारी है सरकार की? कितने पेशेंट्स जो हैं वो आ रहे हैं फिलहाल एलएनजेपी के अंदर अभी? जी, ऑलमोस्ट 0.5 to 1% के लोग जो है सर्दी खांसी और बुखार के प्रॉब्लम को लेकर आ रहे हैं। हमारे पास हमने अभी 7 बेड का इमरजेंसी वार्ड यहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, जिसमें 2 वेंटिलेटर भी अवेलेबल हैं। अगर कोई पेशेंट आता है जिसकी तबीयत बहुत ही खराब है, जिसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, तो हम उनको यहाँ पर रखकर इलाज कर सकते हैं। फिर उनकी जांच के बाद उचित तौर पे इलाज किया जाएगा। इसके अलावा हमने 7th फ्लोर पे डिजास्टर वार्ड है हमारे पास, वो भी हमने डेडिकेट कर रखा है। उसमें 10 आईसीयू के बेड्स हैं और साथ में 60 एचडीयू हैं, जहाँ पे की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर संख्या बढ़ी तो हम वहाँ पर भी पेशेंटों को रखेंगे और उनका इलाज करेंगे। दिल्ली सरकार ने सरकारी अस्पतालों को इसी तरह का स्पेशल वार्ड बनाने का निर्देश दिया है ताकि संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़े तो उन्हें फौरन ही सही इलाज मिल सके। इस तरीके से ये वार्ड जो है वो तैयार किया गया, क्योंकि खासकर लोगों को हाई फीवर रहता है और ऐसे में फ्लूइड लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। उसके लिए ORS की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है, ताकि लोग जो है वो पेशेंट अगर यहाँ पर आए तो उनको इस तरीके से क्या मेडिकेशन देना है वो सब तैयारी जो है वो की गई है। स्पेशल स्वाइन फ्लू का ये वार्ड जो है वो दिल्ली सरकार की तरफ से तैयार किया गया और हर अस्पताल के अंदर इस तरीके के वार्ड तैयार करने की सरकार की तरफ से हिदायत, जो निर्देश है वो दिए गए हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक स्वाइन फ्लू एक वायरल संक्रमण है जो संक्रमित व्यक्ति के खांसने, छींकने और नजदीकी संपर्क में आने से फैलता है और जल्द ही इसके लक्षण भी नजर आने लगते हैं। पेशेंट आ रहे हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी बुखार के साथ ही आ रहे हैं, लेकिन जो H1N1 के पेशेंट होंगे उनमें बुखार काफी हाई ग्रेड होगा, चिल्स के साथ आएगा। कुछ पेशेंटों को रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस रहेगा। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बोलो तो सांस लेने में दिक्कत होगी। अगर ये सारे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो आप हॉस्पिटल आएं, अपना जांच कराएं और उचित इलाज लें। यूं तो मौसम में बदलाव के साथ बुखार, खांसी, गले में खराश, सिर दर्द और शरीर में दर्द जैसी समस्याएं होना आम है। अक्सर लोग इन लक्षणों को सामान्य वायरल संक्रमण या मौसम का असर मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। हालांकि अगर ये लक्षण लगातार बने रहें, बढ़ने लगें या स्वास्थ्य में सुधार न हो तो सावधानी बरतना जरूरी है। ऐसे लक्षण स्वाइन फ्लू यानी H1N1 संक्रमण में भी दिखाई दे सकते हैं। H1N1 जो हम पहले एक पैंडेमिक हो चुका है 2009 में, जिसको हम स्वाइन फ्लू भी कहते हैं, हर साल मानसून के मंथ में, बरसात के महीने में उनके केसेस बढ़ते हैं। इस दफ़ा ये बात सही है कि नॉर्मल से जो हम देखते हैं केसेस रिलेटिवली ज़्यादा हुए हैं, लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट केसेस आर हैविंग माइल्ड फीवर, बॉडी एक्स, सोर थ्रोट, खांसी और कुछ देर तक बुखार रहता है, फिर ठीक हो जाता है। बॉडी एक्स और खांसी कभी कभी कुछ हफ्ते भी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ पेशेंट्स जो हाई रिस्क ग्रुप में हैं या एल्डरली पेशेंट्स हैं, सम ऑफ देम डू गेट एडमिटेड, बट बाय एंड लार्ज ये जो है माइल्ड इलनेस है जो सेल्फ लिमिटिंग है। इसलिए आई थिंक पैनिक इशू नहीं की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन वी आर सीइंग मोर केसेस देन व्हाट वी यूजुअली सी ड्यूरिंग द मॉनसून मंथ्स। कोलकाता और बेंगलुरु जैसे शहरों में भी हाल के दिनों में मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने बढ़ते स्वाइन फ्लू मामलों के मद्देनजर दिल्ली और देश में स्वास्थ्य तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक कर चुके हैं।
साथ ही कई राज्यों में भी स्वास्थ्य विभाग की ओर से जरूरी निर्देश जारी किए गए हैं। आज तक ब्यूरो। H1N1 स्वाइन फ्लू का कहर दिल्ली में देखा जा रहा है। अब देखिए, संक्रामक बीमारी, और फिर आपसे कह रहे हैं, सांस लेने से, छींकने से, खांसने से ये संक्रमित करती है एक दूसरे को। तो मास्क लगा के रखिए, बहुत जरूरी है सावधानी बरतना, आराम कीजिए, बहुत सारा पानी पीजिए। अगर आपको कहीं से भी ऐसे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो सीधे जाकर डॉक्टर से मिलिए, खुद डॉक्टर मत बनिए।